नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि दिखावे के लिए काम छोड़ देना सन्यास नहीं है, बल्कि फल की इच्छा छोड़े बिना ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना ही असली योग है। काम करते हुए भी जो मन से बेफिक्र है वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। इसका भावार्थ यह है कि हम जिसे सन्यास समझते हैं असल में वही योग है, क्योंकि बिना इच्छाओं के बोझ को त्यागे कोई भी मन से स्थिर नहीं हो सकता। जब मन के सारे संकल्प शांत हो जाते हैं तभी हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि साधना की शुरुआत में हमें मेहनत और अच्छे कर्मों की जरूरत होती है, लेकिन जब हम गहराई में उतर जाते हैं तो वही मेहनत शांति में बदल जाती है और हम प्रभु के ध्यान में लीन हो जाते हैं। जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब इंसान न तो सुख सुविधाओं के पीछे भागता है और न ही किसी फल की उम्मीद में उलझता है, तब वह सच्चा योगी बनता है। सारी आसक्तियों को छोड़ देना ही परमात्मा के मार्ग पर चलने की निशानी है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसका भावार्थ यह है कि हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और खुद ही सबसे बड़े दुश्मन। हमें खुद ही गिरना है और खुद को ही संभाल कर ऊपर उठाना है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। इसका भावार्थ यह है कि जिसने अपने मन और इंद्रियों पर जीत पाली है वह खुद का सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम है उसका अपना ही मन उसे हर पल दुखी और परेशान करता रहता है। जिसने अपने आप पर अपनी विजय कर ली है उस शीतोष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान सुख दुख मान अपमान और सर्दी गर्मी जैसे हालातों में डगमगाता नहीं, वही शांत योगी है। जिसने खुद को जीत लिया है उसे हर पल अपने भीतर ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि सच्चा योगी वही है जिसका मन ज्ञान से तृप्त हो और जो सोने चांदी की तरह मिट्टी और पत्थर को भी एक समान देखता हो। वह हर परिस्थिति में अपने आप में स्थिर और शांत रहता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पापा आचरण करने वालों में भी संबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ यह है कि जो दोस्त दुश्मन और अजनबियों में भेद न करे वही सबसे बड़ा इंसान है। हर किसी को एक समान भाव से देखना ही जीवन में शांति और श्रेष्ठता लाता है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला,
इच्छारहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। इसका भावार्थ यह है कि सांसारिक चीजों का मोह छोड़कर अकेले में मन को परमात्मा से जोड़ना ही सच्ची साधना है। जब आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं, तभी ईश्वर से जुड़ना आसान होता है। शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। इसका भावार्थ यह है कि मन की शांति के लिए एक शांत और पवित्र जगह चुनें। सादगी भरा एक स्थिर आसन ही एकाग्रता की पहली सीढ़ी है। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इसका भावार्थ यह है कि शांत मन और वश में की हुई इंद्रियों के साथ एक स्थान पर बैठें। यह अभ्यास आपके भीतर के मेल को धोकर मन को निर्मल बना देता है। काया, शिर और ग्रीवा को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। इसका भावार्थ यह है कि शरीर को सीधा और स्थिर रखकर अपनी नजरों को एकाग्र करना सीखें। जब बाहर की हलचल कम होती है, तभी भीतर की शांति का अनुभव होता है। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भयरहित है और जो ब्रह्मचारिव्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। इसका भावार्थ यह है कि निर्भय और शांत मन ही परमात्मा का वास स्थल है। अपने विचारों को समेटकर जब आप पूरी तरह प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, तब आप योगी बन जाते हैं। नियत मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मेरे में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि लगातार परमात्मा में मन लगाने से एक ऐसी शांति मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। यही परम सुख और जीवन का आखिरी पड़ाव है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। इसका भावार्थ यह है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वह खानपान हो या सोना जागना। संतुलन ही जीवन जीने और योग की राह का आधार है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथायोग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसका भावार्थ यह है कि जो अपने खाने पीने और काम करने के तौर तरीकों में संयम रखता है, वही दुखों से मुक्ति पाता है। संतुलित जीवन ही सफलता और आनंद का मार्ग है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब हमारा मन भटकना छोड़कर खुद में ही टिक जाता है, तो बाहरी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यही वह स्थिति है जिसे हम सच्ची शांति और आत्मयोग कहते हैं। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टारहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। इसका भावार्थ यह है कि बिना हवा के कमरे में जलता दिया जैसे स्थिर रहता है, वैसे ही शांत मन वाला इंसान हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। मन की यही एकाग्रता असल में ध्यान की गहराई है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, इसका भावार्थ यह है कि योग का असली फल तब मिलता है जब मन की भागदौड़ थम जाती है और हम खुद को भीतर से पहचानने लगते हैं। जब इंसान खुद में ही खुश रहने लगे,
तो उसे बाहर की दुनिया में कुछ भी अधूरा नहीं लगता। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यानयोगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि इंद्रियों से परे एक ऐसा सुख है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। जब हम उस सुख में रम जाते हैं तो दुनिया की कोई भी हलचल हमें अपने रास्ते से डगमगा नहीं सकती। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। इसका भावार्थ यह है कि आत्म सुख पा लेने के बाद इंसान को दुनिया का कोई और फायदा बड़ा नहीं लगता। ऐसी मजबूती आ जाती है कि जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी उसकी शांति को नहीं छीन सकता। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इसका भावार्थ यह है कि दुखों से पूरी तरह दूर हो जाना ही असली योग है। मन को थकाए बिना पूरे पक्के इरादे और धैर्य के साथ इस आनंद की खोज करते रहना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर। इसका भावार्थ यह है कि हजारों कामनाएं हमारे मन की उपज हैं, इन्हें छोड़ना ही समझदारी है। मन को वश में करके अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया से समेटकर भीतर की ओर लाना ही सच्ची शुरुआत है। धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा स्वरूप में मन बुद्धि को समय प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। इसका भावार्थ यह है कि संसार की भागदौड़ से धीरे धीरे दूरी बनाएं और धैर्य रखें। अपने मन को पूरी तरह परमात्मा की याद में टिका दें और सब चिंताएं छोड़कर शांत हो जाएं। यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। इसका भावार्थ यह है कि मन का काम है भटकना, पर हम अपनी जागरूकता से इसे बार बार वापस ला सकते हैं। जहां जहां मन भागे उसे प्यार से समझाकर वापस अपनी आत्मा की गहराई में ले आएं। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मस्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि जिसके मन के सारे विकार धुल गए हैं, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा इंसान बाहर से भी शांत रहता है और भीतर से परमात्मा के ही स्वरूप में खोया रहता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब हम अपने मन को हर पल प्रभु से जोड़ लेते हैं तो मन के सारे मैल धुल जाते हैं। उस पवित्र अवस्था में ही जीवन का असली और असीम सुख छिपा है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगा अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान सब में खुद को और खुद में सबको देखता है, वही असली ज्ञानी है। यह दृष्टि हमें सबसे प्रेम करना और सबको अपना मानना सिखाती है। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि जो हर जगह ईश्वर को ही महसूस करता है, उसके लिए प्रभु कभी दूर नहीं होते। प्रेम का यह बंधन ऐसा है कि भक्त और भगवान कभी एक दूसरे से ओझल नहीं होते। मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह सर्वथा मेरे में ही स्थित है।
इसका भावार्थ यह है कि जब हम हर जीव में प्रभु को देख लेते हैं तो दुनिया के सारे काम करते हुए भी हम प्रभु की शरण में ही रहते हैं। भक्ति कोई अलग समय नहीं बल्कि जीने का एक नजरिया है। हे अर्जुन, जो ध्यानयुक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। इसका भावार्थ यह है कि जो दूसरों के सुख दुख को बिल्कुल अपने जैसा महसूस करता है, वही सबसे बड़ा योगी है। ऐसी समता ही इंसान को महान और संवेदनशील बनाती है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन की तरह हमारा मन भी अक्सर भटक जाता है और स्थिर नहीं रह पाता। यह कहना कि शांति बनाए रखना कठिन है, असल में हम सबकी सच्ची परेशानी है। क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसका निग्रह करना मैं वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि मन की चंचलता और जिद अक्सर हमें परेशान कर देती है। जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना नामुमकिन सा लगता है, वैसे ही मन को रोकना बहुत चुनौतीपूर्ण है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। इसका भावार्थ यह है कि प्रभु कहते हैं कि मन को साधना कठिन जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बस रोज थोड़ा प्रयास करने और फालतू इच्छाओं को छोड़ने से मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्यात्मा को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। इसका भावार्थ यह है कि मन पर नियंत्रण के बिना शांति नहीं मिल सकती, लेकिन खुद को सुधारने की कोशिश करने वालों के लिए सफलता निश्चित है। धैर्य के साथ सही दिशा में बढ़ना ही इसका एकमात्र उपाय है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंतस्मय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। इसका भावार्थ यह है कि क्या हुआ अगर राह में भटक गए या मंजिल तक न पहुंच सके। अर्जुन का यह डर हम सबका डर है कि अगर हम अपनी कोशिश पूरी न कर पाए तो हमारा क्या होगा। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन का डर यह है कि अगर इंसान आध्यात्मिक राह पर पूरी तरह सफल न हो पाए तो क्या वह कहीं का नहीं रहता। क्या वह उस बिखरे हुए बादल की तरह है जिसका कोई ठिकाना नहीं बचता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसका भावार्थ यह है कि जब मन में गहरे सवाल हों तो हम बेचैन हो जाते हैं। अर्जुन का यह विनम्र भाव सिखाता है कि अपने मन के सारे संदेह हमें सच्चे गुरु या प्रभु के सामने बिना संकोच रख देने चाहिए। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं जाता। इसका भावार्थ यह है कि प्रभु का यह आश्वासन हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है कि भलाई का कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। यदि कोशिश सच्ची है तो आपका भविष्य सुरक्षित है, आप कभी भटकेंगे नहीं। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है।
इसका भावार्थ यह है कि अगर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं कर पाते तो घबराएं नहीं। प्रभु फिर से हमें सुख और सुविधाओं भरा माहौल देते हैं ताकि हम नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकें। अथवा वैराग्यवान योगभ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है यह संसार में बहुत ही दुर्लभ है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर की कृपा देखिए, वे हमें ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहां संस्कार और ज्ञान का माहौल हो। यह मौका बहुत कीमती है जो हमें खुद को निखारने का एक और सुनहरा अवसर देता है। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पूर्वजन्मकृत साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। इसका भावार्थ यह है कि पुराने संस्कार कभी मरते नहीं, वे हमारे साथ चलते हैं। जैसे ही हमें अनुकूल माहौल मिलता है, पुरानी सीख जाग उठती है और हम पहले से ज्यादा मेहनत करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्वजन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। इसका भावार्थ यह है कि कभी कभी दुनिया के मोह हमें खींचते हैं, पर हमारे पुराने अच्छे कर्मों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम अनजाने में ही ईश्वर की ओर खींचे चले आते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें सांसारिक उलझनों से ऊपर उठाती है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परमति को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि सच्ची प्रगति रातों रात नहीं होती। जब हम निरंतर कोशिश करते हैं और अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो कई जन्मों की साधना का फल हमें परम शांति के रूप में मिलता है। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। आथ हे अर्जुन, तू योगी हो जा। इसका भावार्थ यह है कि तपस्या, ज्ञान और कर्म अपनी जगह सही हैं, लेकिन प्रभु के साथ जुड़कर जीना सबसे ऊंचा है। बस शांत होकर उनसे जुड़ जाइए, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसका भावार्थ यह है कि सबसे ऊंचे योगी वे हैं जो अपना सारा ध्यान ईश्वर में लगाकर उन्हें प्यार करते हैं। जब श्रद्धा और समर्पण मिल जाते हैं तो इंसान का मन प्रभु में ही बस जाता है और वही सच्चा योगी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।